अपना संजीवन है। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का महाभारत कथा इसमें से कुंती और भीम के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियोस में हमने विदुर तक, देवव्रत से लेकर विदुर तक के प्रश्नोत्तर देख लिए हैं। वो आपने नोटबुक में लिखे भी होंगे। मुझे आशा है कि आपने सब कुछ पढ़ाई बहुत मन से की होगी। तो बच्चों, आज के प्रश्नोत्तर देखो। कुंती और भीम के एक साथ ही मैंने प्रश्नोत्तर दिए हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कुंती किसकी बेटी थी और उसे किसने संभाला था? उत्तर देखो बच्चों। कुंती राजा शूरसेन की बेटी थी और वचन के अनुसार शूरसेन ने उसे कुंती भोज की गोद में दिया। उन्होंने उसे संभाला। यानी कुंती शूरसेन की बेटी थी, लेकिन उन्हें संभाला किसने? कुंती भोज ने संभाला है। ये ध्यान में रखिए बच्चों। आगे का प्रश्न देखो बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2, कुंती को कौन से ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने कौन सा उपदेश दिया? उत्तर देखो बच्चों। कुंती को दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने उपदेश दिया, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। बच्चों, उसी की वो वरदान से ही कर्ण का जन्म हुआ था। ये भी आपको मालूम है, क्योंकि हमने ये सब पढ़ लिया है। पिछली वीडियोस में हमने यह लेसन जो है वो सब पढ़ लिए हैं और आपको ध्यान में भी आ चुके होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 देखो बच्चों। सूर्य पुत्र किसे कहा जाता है और वह किसका बेटा था? अभी अभी मैंने ये समझाया भी है, फिर से हम उत्तर देखते हैं। सूर्य पुत्र कर्ण को कहते हैं। वह सूर्य से मिला हुआ कुंती का बेटा था। यानी विवाह से पहले का बेटा कुंती का, यानी दुर्वासा ऋषि ने जो वरदान दिया था उससे दिया था, उसे वह प्राप्त हुआ पहला बेटा यानी कर्ण था। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे का प्रश्न देखो बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4, पांडु की पत्नियों के नाम लिखिए। देखो बच्चों, पांडु की पत्नियों के नाम थे कुंती और माद्री। यानी 2 पत्नियां थी पांडु की, कुंती और माद्री। आगे का प्रश्न देखो। प्रश्न क्रमांक 5 देखो बच्चों। पांडवों का जन्म कहाँ कैसे हो गया? उत्तर देखो बच्चों। कुंती को मिले दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती और माद्री ने देवताओं की आराधना करने पर पांडवों का जन्म वन में हुआ। यानी उस वक्त कुंती, माद्री और पांडु वन में रहते थे और वन में ही 5 पांडवों का जन्म हो गया। आगे का प्रश्न देखो बच्चों। भीम किसका बेटा था? उत्तर देखो बच्चों। भीम पांडु का पुत्र था। प्रश्न 7वां देखो बच्चों। कौरव हमेशा पांडवों के बारे में क्या सोचते थे? उत्तर देखो बच्चों। कौरव हमेशा पांडवों को मारना चाहते थे और सारे राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसीलिए दुर्योधन हमेशा कुछ न कुछ नियोजन, कूटनीति बनाता था। आपको मालूम ही है। आगे का प्रश्न देखो बच्चों। प्रश्न क्रमांक 8, एक दिन दुर्योधन ने किसका प्रबंध किया? उसके लिए किसे न्योता दिया? उत्तर देखो प्रश्न का। एक दिन दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। उसके लिए पांडवों को न्योता दिया। आगे देखो बच्चों। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 देखो। दुर्योधन ने भीम को मारने का नियोजन कैसे किया? उत्तर देखो बच्चों। दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिलाकर उसे मारने का नियोजन किया। आगे देखो बच्चों। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 देखो। 5 पांडवों के नाम लिखिए। उत्तर देखो बच्चों। 5 पांडवों के नाम इस तरह है: युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव थे। आपको मालूम ही है 5 पांडव यानी पांडु के पुत्र थे।
तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ चुके होंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ चुके होंगे। गृह कार्य मैंने दिया है वो आपकी कापियों में लिखना है। कुंती से भीम तक जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी दिए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स प्रश्नोत्तर पठन करके सुंदर हस्ताक्षरों में अपने कापियों में लिखने हैं। धन्यवाद।